आगे होगा, धीरे धीरे प्यार हो जाएगा, धीरे धीरे लब हो जाएगा। फिर कल तेरी बेटी तेरी आंखों पे थूक देकर, तेरे चेहरे पे थूक कर किसी गैर मुस्लिम से भाग जाएगी। फिर तुम कहोगे, फिर मेरे समाज में होगा ये कि मेरे समाज की बेटियां कभी जमार से शादी करेगी, कभी गैर मुस्लिम से शादी करेगी, कभी भंगी से शादी करेगी। जरूरी है जलसाओं से जलसाओं जुलूस हो ना हो, इस बीमारी का खात्मा किया जाए, आने वाली नस्लों को बचाई जाए, ताकि आपकी दुनिया भी सवर जाए और आखिरत। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मज़हबे इस्लाम, अज़मते मुस्तफा कॉन्फ्रेंस। तुमने इस्लामी नाम तक रखना छोड़ दिया। आज हमारी बच्चियां, अगर बच्ची की विलादत होती है या बच्चे की विलादत होती है, हम मौलाना साहब को फोन करते हैं। मेरे पास कई फोन आए, हजरत अलिफ से 20 नाम दे दीजिए, बा से 20 नाम दे दीजिए। हमने रात भर मेहनत करके कभी गूगल देखा, कभी लुगात देखा, हमने देखने के बाद हमने नामों का इंतखाब किया। 20 नाम कई हर्फ के हमने इकट्ठा किए, लेकिन मेरा समाज नाम वही रखेगा जो उसे टीवी एक्टर्स के नाम पसंद आएंगे। मेरा समाज वही रखेगा जो एक्टर के नाम है, जो एक्ट्रेस के नाम है। ये बताओ तो सही, जब तुमने अपना नाम मुस्तफा के गुलामों के नाम पे रखना छोड़ दिया है, जब उनका नाम तुम्हें पसंद नहीं है, फिर कैसे तकिया करके बैठे हो कि कल कयामत के दिन मुस्तफा के गुलाम हमारा बेड़ा पार करेंगे। ये सब झूठी मोहब्बत का दावा है। अगर सच्ची मोहब्बत करते हो, मुस्तफा का दामन थामो, इस्लामी नाम रखो, तालीम तरबियत अपने बच्चों को दो, गरीब रहोगे, दुनिया भी सवर जाएगी, उक़बा भी सवरता हुआ। सुभान अल्लाह, बहुत कामयाब गुफ्तगू हज़रत। और सुने, पहले ढोल बंद हो गया था मौलाना कोनेन साहब, मेरे समाज से ढोल बंद हो गया था। ये 4 रुपए का छोकरा एक छोटा सा कोचिंग खोल के ये जनवरी के मौके पे मेरी पेड़ करते हो। क्या होगा? तेरी बेटी लोगों के सामने नाचती है, तुझे शर्म तक नहीं आती। कहां से तुमने सीखा? जनवरी के नाम पे, कभी से नए साल के नाम पे, कभी टीचर्स डे के नाम पे, कभी स्कूल डे के नाम पे तेरी बेटियों को डांस करा करा के ये छोकरा बना देंगे। अपनी बेटियों पे नजर रखो, यानी तेरी बेटियां इस तरह रही तो आने वाली नस्लों से इस्लाम की उम्मीद मत करना, ये इस्लाम के हाथ से निकल जाएगी, ये भी मुर्तद हो जाएंगी और इनकी औलादें भी इस्लाम से। अल्लाह अल्लाह अल्लाह, हाय हाय हाय। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, तालीमाते आला हजरत। अब आपको ध्यान देना है कि मेरी बेटी जाके कहां डांस कर रही है, मेरा बेटा जाके कहां गुल खिला रहा है। ये कोचिंग वालों के चक्कर में मत आना, ये कोई मुफ्ती नहीं है, ये कोई खुदा का नेक वली नेक बंदा नहीं है। मैं स्पष्ट गुफ्तगू करने का आदी हूँ, मुझे आइंदा साल बुलाओ ना बुलाओ मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने इतनी छोटी सी उम्र में अपनी औकात से ज्यादा तकरीरें कर दी, हजारों के मजमे में गुफ्तगू कर दिया हूँ मैं। मेरी सारी तमन्नाएं तकरीर के हवाले से पूरी हो गई है। बस मैं अपना पैगाम, जो सही पैगाम है, वो पहुंचाना चाहता हूं। आप भी कोचिंग चलाओ, मना नहीं है, लेकिन लड़कियों के पर्दों के साथ उनको डांस ना करवाओ। तुम्हारा लड़का कोचिंग के जरिए से ये गलत चीजों को फरोग दे रहा है, आप पे जिम्मेदारी है। मुसलमान बन के तो रहो, जब मुसलमान बन के रहोगे, कहते हो कि हम परेशानी के आलम में है, मुसलमान बन जाओ, तेरी सारी परेशानियां दूर हो जाएगी इंशाअल्लाह ताला। तेरा समाज दिन ब दिन तरक्की करता हुआ नजर आएगा, दिन ब दिन आगे बढ़ता हुआ। वाह 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 वाह, बहुत उम्दा, बहुत उम्दा। जरूरी है मेरे समाज के बिगड़े हुए लोगों पर कदम लगाने की जरूरत है। इसलिए साहिबों, आपको ध्यान देना है, आपकी बेटी किस जलसे में आ रही है, कौन से खाला के लिए लड़के के साथ मिल रहा है, आपकी बेटी किस जलसे में आ रही है, कौन सी फूफी के लड़के के साथ मिल रहा है, आपकी बेटी जलसे में आ रही है, कौन से मामू के बेटे के साथ मिल रही है, ये कौन बोलेगा? अमीरुद्दीन अब नहीं बोलेगा, क्योंकि ये बोल बोल के थक चुका है। तुमने मौलवियों को गाली देना शुरू कर दिया है। जिम्मेदारी तुम्हारी है, तुम्हारी बेटी कहाँ जा रही है तुमको देखना है। अगर तुमने आज नहीं देखा तो कल की नस्लें बिगड़ जाएगी साहब। मौलवी चिल्लाएगा नहीं, दुनिया में भी बदनाम हो गए
खुदाई होगी। जरूरत है रब की बारगाह में तौबा करो और मुस्तफा से कहो मैं मुजरिम हुआ का मुझे साथ ले लो कि रास्ते में है जा। अल्लाह अकबर। बहुत उम्दा, बहुत उम्दा। एक जलसा बहुत अच्छा, जिंदाबाद। कर क्या रहे हैं हम? हमारी बेटियां बिगड़ गई। कल मौलाना अमीर की बेटी भी किसी लड़के के साथ भाग जाएगी। क्यों जानते हैं? क्योंकि मेरी बेटी आपके समाज में रहती है। मैं तो मस्जिद में रहता हूं दिन भर, कल मेरी बेटी भी भाग जाएगी। क्योंकि समाज के 99 लोग जहां बिगड़े होंगे वहां एक आदमी की बेटी सही नहीं रह सकती है, क्योंकि समाज को आपने बिगाड़ा है। ढोल ताशे को इसके जरिए से, ये ट्यूशन के जरिए से फरोग दिया जा रहा है। जनवरी के मौके पे, फरवरी के मौके पे, टीचर्स डे के मौके पे, स्कूल डे के मौके पे ये ढोल को भी फरोग दिया जा रहा है। और आजकल हद तो ये है कि किसी के घर में खतना हो, रात में 10 बजे तक मिलाद, उसके बाद पूरी रात ढोल बजेगा। तुमने शादियों में ढोल बंद किया था, खतना में ढोल बजाने के लिए बंद किया था। उसी ढोल से मिलाद पढ़ाते हो, उसी से तुम रात भर डांस सुनते हो। बताओ कैसे खुदा की रहमत का नुज़ूल होगा? इंतजार करो खुदा के अज़ाब का, कब ये जमीन चीर, अपना सीना चीर के तुम्हें अपने अंदर दबोच ले। अगर तुमने तौबा नहीं किया तो तुम्हारी आखिरत भी बर्बाद हो जाएगी, दुनिया भी बर्बाद हो जाएगी। जरूरत है मुस्तफा के दीन को फॉलो करने की, जरूरत है मुस्तफा की शरीयत अपनाने की। गरीब रहोगे, हलाल खाओगे, इबादतें करोगे, रियासतें करोगे, हलाल खाओगे, घर में हलाल का लुकमा खा के सोओगे। मुस्तफा फरमाते हैं जब बंदा मोमिन हलाल लुकमा खाता है, आसमान से फरिश्ते उसकी जियारत के लिए उतर जाते हैं, जियारत के लिए आते हैं, उसे खुदा का सलाम। सुभान अल्लाह। और सुनो, ये दुनिया है ना, दुनिया 4 दिन की दुनिया है। मरने के बाद कोई आपको पूछने वाला नहीं होगा। क्या लगता है आपको? आपको पूछेगा कोई? अरे मिट्टी देने जाते हैं, थोड़ी सी ताखिर हो जाती है, वहीं पे लोगों को गालियां देने लगते हैं। 1 घंटे तक अगर मिट्टी देने जाते हैं, 1 घंटे तक अगर किसी जनाजे का इंतजार करते हैं, तो वहां पे थोड़ा 1 घंटा जो बचा रहता है, उस वक्त हम जो है आपकी कब्र पे जाके फातिहा पढ़ने के लिए तैयार नहीं होते हैं, अपने माँ बाप की कब्रों तक पे नहीं जाते हैं। तो आपकी कब्र पे कौन जाएगा? आपको कौन देखने वाला होगा? ये अब कहते हो तुम कि मैं मर जाऊंगा, मेरे बच्चों का क्या होगा? नहीं, तेरे बच्चे जिस तरह दुनिया में रहते हैं उसी तरह रहेंगे। तू ये सोच तेरा क्या होगा? एक नया घर बनाते हो, 4 मिनट से हट के रात में जाके सो नहीं पाते हो, भतीजों को ले जाके सुलाते हो, भांजे को ले जाके सुलाते हो, वो कब्र, तारीख कब्र, कैसे अकेले रहोगे? कब्र की तैयारी आपको करनी है, वरना सांप बिच्छू इस तरह काटेंगे कि तेरी परखचियां उड़ जाएंगी, तेरी हालत खराब हो जाएगी। इसलिए साहिबो आखिरत की तैयारी करो, मुस्तफा की बारगाह में आ जाओ, खुदा की बारगाह में तौबा करो। मेरे आका फरमाते हैं अत्ताइबु मिनज़ ज़ंबी कमल्ला संभला, गुनाहों से तौबा करने वाला ऐसा होता है जैसा कि अभी माँ के पेट से पैदा हुआ है, जैसा कि उसने गुनाह किया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और सुनो, क्या बात। अब जलसा व जुलूस से वो काम होने वाला नहीं है जिसकी आपने उम्मीद लगाई थी। जलसा व जुलूस से कहीं ना कहीं बुराइयों को काफी ज्यादा फरोग दिया जा रहा है, इसलिए वो काम होने वाला नहीं है। हर घर में एक मुबल्लिग होना चाहिए। जरूरी नहीं कि आप पढ़े लिखे हो तब जाके आप अपनी बेटी को जलसे में आने से रोकेंगे, जरूरी नहीं कि आप पढ़े लिखे हो तब जाके अपनी बेटी को मज़ार पे आने से रोकेंगे। हर घर का बाप मुबल्लिग होना चाहिए कि उसकी बेटी रात की तन्हाई में कहा जा रही है, रात में सोकर मोबाइल चलाकर किससे बातें कर रही है। हर बाप की जिम्मेदारी है, वरना बाप तेरी इतनी खुदाई होगी कि तू तसव्वुर भी नहीं कर सकता है। जरूरी है मेरे समाज में मुस्तफा की शरीयत को लागू करने की, शरीयत पे अमल करके तो देखो, ये दुनिया भी तेरी हो जाएगी, जन्नत और जन्नत की बहारें भी तेरी हो जाएगी, जन्नत की नेमतें। वाह 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 वाह, हाय 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 हाय, अरे वाह, ऐ कलंदर जिंदाबाद। वाह, क्या कलंदर है, जिंदाबाद। हाय वाह, क्या बात है। हाँ, ये अच्छा है। वाह वाह वाह, ठीक है पूरा। वाह, जुमा तो देता है ना। सुने,
सुने, मदरसों की तरफ ध्यान दीजिए साहब, मदरसों की तरफ। बहुत पैसा वाला कर दिया तुमने मज़ारों के मुजाविरों को, करोड़पति बना दिया तुमने। ये मदरसा कौन चलाएगा? कौन चलाएगा? कल अगर इस तरीके से तुमने मज़ारों को खाली फरोख्त दिया ना, तेरे समाज में 10 साल में देखना, अगर मैं जिंदा रहा तो इस समाज में अगर 50 मज़ार नहीं बन जाए तो मुझे आके कहना, क्योंकि मज़ार से फायदा है। एक छोटा मोटा आलिम मरेगा, उसका भी मज़ार बन जाएगा। एक दाढ़ी वाला आदमी मरेगा, उसका भी मज़ार बन जाएगा, क्योंकि तुमने मज़ारों के मुजाविरों को करोड़पति बना दिया है। जरूरी है मदरसे को ध्यान दिया जाए। एक बेचारा मौलवी 6000 में तेरे बच्चों को पढ़ाता है, 5 वक्त की नमाज पढ़ाता है, तुमको शर्म तक नहीं आती? कब तक ये 6000 में अपने परिवार को पालता रहेगा? कब तक ये 6000 में अपने बच्चों को पढ़ाता रहेगा? कब तक होगा? जरूरी है मज़ार से ज्यादा ये मदरसों पे ध्यान देने की। जब मदरसा मजबूत होगा, हजारों उलमा, हजारों मुस्लिम तुम्हारे मदरसे से पैदा होंगे। जब तक मदरसा रहेगा तब तक दीन के मुबल्लिगीन पैदा होते रहेंगे। समाज का भी काम होगा और मदरसों का भी काम। जरूरी है, जरूरी है, जरूरी है कि मदरसों पे ध्यान दिया जाए। हमारे समाज के मकातिब बहुत खराब है साहब। जिस मौलवी को तुमने 3000 में रखा है, अगर उसे पढ़ाना आता वो 3000 में क्यों रहता? वो 3000 में क्यों रहता? 10,000 की जगह पे नहीं रहता। उसके अंदर बास के अंदर मजबूरी है, क्योंकि उनको सीन और शीन में फर्क खुद ही पता नहीं है। वो क्या तेरे बच्चों को पढ़ाएगा? इसलिए हर मकतब का आलिम सही होना चाहिए। हर मस्जिद का इमाम कम से कम उसकी क़रात मा यजूज़ु बिही सलात के तहत होनी चाहिए। वरना याद रखे, हर रोज नमाज पढ़ोगे, एक भी नमाज कबूल नहीं होने वाली है। जरूरी है मदरसे के मुदर्रिसीन की तनख्वाह बढ़ाई जाए, मकातिब के उलमा को, अच्छे उलमा को रखे जाए और मस्जिदों में अच्छा इमाम रखा जाए। तेरा इमाम खिताब करे तो तुम्हें सारे मसाइल याद हो जाए। बाकी नापाकी के मसाइल मस्जिद के उलमा बताए, ज़कात के मसाइल उलमा बताए। जब अच्छे उलमा रखोगे तो तुम्हें इतने मसाइल याद हो जाएंगे कि पूरी जिंदगी मुस्तफा की शरीयत के मुताबिक गुजारोगे, पूरी जिंदगी शरीयत इस्लामिया के मुताबिक। जरूरी है ये चीजें मेरे समाज में बहुत जरूरी है, ठीक है ना? बहुत जरूरी है। और सुने, ठंड का मौसम आया ना, जलसों में चंदा देते हो, मना नहीं है। चंदा दो, मस्जिदों में चंदा दो, जलसों में दो, ठीक बात है। लेकिन ठंड आ गई ना, तो कम से कम एक टीम बनाओ बच्चों, टीम बनाओ, 10-12 लोगों की एक टीम बनाओ। आज भी देखो समाज में बहुत सारी ज़ईफ़ा ऐसी है ना, जिनके पास पहनने के लिए कपड़े नहीं है। ठंड में जिनके पास पहनने के लिए जैकेट नहीं है, एक जोड़ा मोजा तक नहीं है, एक जोड़ा जूता तक नहीं है। मैं लोगों की बात नहीं करता, इनमें से हजारों के बाद ऐसे होंगे जो ठंडी में सुकर के जिंदगी गुजारते हैं, तड़प के, कांप के जिंदगी गुजारते हैं। कई बाप ऐसे होंगे जिनका बेटा मज़ारों पे आके कई सौ की चादर जो चढ़ाता है, लेकिन उसके बाप के पास एक चादर तक मौजूद नहीं है, उसके बाप के पास एक अच्छी रज़ाई नहीं है, उसके बाप के पास एक अच्छा कंबल नहीं है। ये कौन करेगा? तुम्हें क्या लगता है मज़ार पे आके चादरें चढ़ा दो खुदा राजी हो जाएगा? हरगिज़ नहीं। जब तक तेरे माँ बाप तुझसे राजी नहीं होंगे, दुनिया राजी हो जाए अगरचे, खुदा कभी राजी नहीं होगा, खुदा के रसूल राजी नहीं होंगे। इसलिए जरूरी है मेरे समाज के लोगों को कि अपने माँ बाप को भी देखे, मज़ारात को बाद में देखे। एक मज़ार पे एक चादर चढ़ जाए काफी है शरीयत इस्लामिया के मुताबिक। अपने पड़ोसी को देखे, अपने आसपास के लोगों को देखे, अपने माँ बाप को देखे, उनके पास चादर है या नहीं, उनके पास पहनने के लिए जूते है या नहीं, उनके पास कपड़े हैं या नहीं। ताज्जुब की बात है, मेरा बाप एक लुंगी पहन के घास काटने जाता है, एक ही लुंगी पहन के घास छीलने जाता है, एक ही लुंगी पहन के मार्केट जाता है, एक ही लुंगी पहन के जुमा पढ़ने जाता है। मेरा बेटा हजारों की चादरें मज़ार पे चढ़ा रहा है, हर किस कबूल नहीं होगी। जरूरी है अपने माँ बाप को राजी करो, साहिब मज़ार भी राजी होंगे, खुदा भी राजी होगा, खुदा के रसूल भी। जरूरी है, जरूरी है। और सुनो, इलाके के उलमा को इज्जत दो। इलाके के जलसों का हाल हज़रत, हम जाके 1 घंटा तकरीर करेंगे, तुम जाके 600 रुपए नजराना दोगे, दूसरे को 50,000 दोगे, शर्म नहीं आती? तुम 700 रुपए नजराना दोगे, हमको शर्म आनी चाहिए। कई जलसों में गया हजरत, खून के आंसू रोते हैं उलमा इलाके के। इतनी ठंड में रात भर बाइक चलाकर तुम भाव तक नहीं देते, सही से पूछते तक नहीं। इसीलिए
इसीलिए कौम पे अजाब आएगा। अगर कौम सुधरी नहीं ना, बहुत जल्दी अजाब आएगा। मैं नहीं कहता बाहर के लोगों को मत बुलाओ, 50,000 दो, लेकिन इलाके के उलमा को कौन इज्जत देगा? ये तेरा बेटा जो पढ़ के आया है, कल जो इनकी दस्तारबंदी में तुम गए थे, जाके हार पहनाए थे, कल तो तुमने पहना दिया हार खुशी खुशी में, आज कौन हार पहनाएगा? आज कौन इज्जत देगा? कल तुमने इज्जत दी थी, आज कौन इज्जत देगा? कल तेरे लिए ये पढ़ा था, तूने हौसला अफजाई की थी, इसे तकरीर आती है, कहां पे जाके बोलेगा? हम जाके चीन में तकरीर करेंगे, तुम नहीं बुलाओगे तो। हम जाके भूटान में तकरीर करेंगे, तुम नहीं बुलाओगे तो। कौन बुलाएगा? जरूरी है अगर नहीं बुलाया, एक तहरीक चलाई जाए, कोई भी आलिम किसी सभा में शरीक नहीं होगा, किसी महफिल में नहीं जाएगा। अगर नहीं गया, तेरी जनाजा पढ़ाने के लिए एक आलिम भी मैसर नहीं होगा। तेरी लाश यूं जरूरी है, जरूरी है। कौन 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 तेरी जनाजा पढ़ाता है? हम लोग पढ़ाते हैं। फोन करोगे, गुस्सा भी दिखाओगे, हजरत अभी तक आए नहीं, जल्दी आ जाइए ना। हम ठाकुरगंज से तेल जला के तुम्हारा हम जनाजा पढ़ाने के लिए आएंगे अपना समझ के, और जलसे में दूसरे को बुलाओगे, मिलाद में दूसरे को बुलाओगे, महफिल में तीसरे को बुलाओगे। कल हम भी आना छोड़ देंगे। मैं नहीं, मुझ जैसे हजारों आलिम ने अहद कर लिया, तो याद रखना तेरी आखिरत की जुल्फे कोई सवारेगा नहीं। जरूरी है इलाके के उलमा को इज्जत दे। तेरे जलसे जमीन से आसमान तक उठा के पहुंचा देंगे। इज्जत की जरूरी आलिमों की इज्जत करें, अइम्मा की इज्जत करें, उलमा की इज्जत करें, खुतबा की इज्जत करें। इलाके के आलिम को फर्स्ट ऑफ ऑल पहले नंबर पे इलाके के आलिम को रखें। जरूरी है, ठीक है ना? जरूरी है साहब। इस्लाह की बातें होनी चाहिए, इस्लाह की बातें, ये चंद बातें थी। और अपनी आखिरत की तैयारी करें साहब, आखिरत की तैयारी करना आपकी जिम्मेदारी है। आखिरत कब्र में आपको जाना है। कल हम नहीं आएंगे आपके कब्र के पास, कल कोई और नहीं आएगा आपकी कब्र में। जरूरी है कि आप जो है अपनी आखिरत की तैयारी करें, नमाजों की पाबंदी करें, हज और ज़कात की पाबंदी करें, आखिरत को सवारे, ताकि दुनिया में गरीब रहे लेकिन मुस्तफा का गुलाम बन के मरे। जब दुनिया से जाए, लोग कहे गरीब मर गया, मुस्तफा कहेंगे मेरा दीवाना आ गया है, मेरा चाहने वाला आ गया है। कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लौहो कलम तेरे हैं। हमें करनी है शहंशाह बता की रजा जोई, अगर वो हो गए अपने रहमते परवरदिगार अपनी। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। सुभान अल्लाह।